हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन प्लेनेट। सो फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस क्लास में साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल मिरर डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर। और जो आज का टॉपिक है, इसके लिए आपको थोड़ा बेसिक जो चीजें हैं इस लाइट चैप्टर में, वो आपको स्ट्रांग होना चाहिए, आपको थोड़ा पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट होना चाहिए बेसिक चीजों के बारे में। तो आपने अगर ये टॉपिक समझना है तो आपका बेस क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तो उसके लिए हमने जो बेसिक वाले टॉपिक जो हमने डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, तो आप में से अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखे तो आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप पहले वो वीडियोस देखें, तभी आपको आज की क्लास समझ आएगी। तो आज हम डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर। जो कनकेव मिरर है वो किस टाइप की इमेज बनाता है। अब इमेज तीन टाइप के होते हैं, मतलब इमेज की जो तीन चीजें होती है उसमें उसमें क्या क्या होता है कि नेचर ऑफ इमेज। इमेज है तो उसका नेचर क्या है। नेचर का मतलब या तो इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होगी, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड होगी, या तो इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। रियल इमेज, वर्चुअल इमेज हम डिस्कस कर चुके हैं, तो अभी मैं वो डिस्कस नहीं करूंगा। तो और दूसरी चीज पोजीशन ऑफ इमेज। अगर इमेज बना रहा है कौन, कनकेव मिरर, तो उसकी पोजीशन क्या है, बिहाइंड द मिरर है, इन फ्रंट ऑफ मिरर है, कहां है, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। तीसरा कि अगर कनकेव मिरर इमेज बना रहा है तो उसका साइज क्या है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो अब हमें क्या डिस्कस करना है, इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर। लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले हमें कुछ रूल्स पता होने चाहिए, तभी हम क्या पता कर सकेंगे कि इमेज कैसी बन रही है कनकेव मिरर की। हमें अब पहले क्या डिस्कस करना है, रूल्स फॉर फाइंडिंग द इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर। रूल्स हमें देखने हैं, रूल देखने हैं जिससे हम इमेज का पता कर सकते हैं, इमेज को फाइंड कर सकते हैं कनकेव मिरर का। अब वो रूल्स है क्या। पहला रूल है, समझना, पहला रूल है, देखो, ये हमारा कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर है, ठीक है। और ये हमारी जो ये लाइन दिख रही है आपको, ये क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस, हम डिस्कस कर चुके हैं, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। अब ये जो है हमारा पोल है, मिरर का मिड पॉइंट हमारा पोल है, और ये हमारा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हमारा क्या है, फोकस। ये हमने डिस्कस किया है होता क्या है। अब देखो, अगर अगर देखो, ऑब्जेक्ट दो टाइप के होते हैं, एक ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या करेगा, अपनी लाइट प्रोड्यूस करेगा। सपोज यहां पे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपनी लाइट प्रोड्यूस करेगा। अब वो क्या करेगा, जब एक लाइट निकलती है, वो एज अ इंसिडेंट रे होती है। अब जो देखना, अब एक इंसिडेंट रे आई, ठीक है, इंसिडेंट रे आई, यहां से आई। अब यहां पे आप क्या देख रहे हो, कुछ नोटिस किया आपने, जब एक लाइन दूसरी लाइन, ऐसी लाइनों को आप क्या बोलते हो, पैरेलल लाइन। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इंसिडेंट रे है। अब यहां पर ये हमारी इंसिडेंट रे है, जो अब यहां पर समझो, जब इंसिडेंट रे पैरेलल होगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो स्ट्राइक करने के बाद वो हमेशा फोकस से जाएगी, हमेशा फोकस से जाएगी। ये रूल्स आपको याद रखने हैं, तभी आप आगे समझ पाओगे चैप्टर को। देखो क्या है, व्हेन इफ द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इंसिडेंट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद द रिफ्लेक्टेड रे ऑलवेज पास फ्रॉम फोकस या फोकल पॉइंट, ठीक है। जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कहां से पास होगी, फोकस पॉइंट या फोकस से पास होगी, ठीक है, पहला रूल। दूसरा रूल है, आप साथ साथ राइट डाउन करते रहो। अब दूसरा रूल है, थोड़ा इसका उल्टा है, ठीक है। अब देखना यहां पर क्या होगा, अगर अभी हमने क्या पढ़ा था कि जब इंसिडेंट रे पैरेलल होगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। अब देखना, अगर हमारे इंसिडेंट रे फोकस से ही निकलेगी, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, अब उसकी रे निकली, वो फोकस से पास हुई, कहां से पास हुई, फोकस से पास हुई। आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से, वो पैरेलल, जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। समझो फिर से, देखो, यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट की क्या होगी, इंसिडेंट रे होगी। इंसिडेंट रे कहां से पास होगी, जब इंसिडेंट रे फोकस से पास होगी, कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी। तो रिफ्लेक्टेड रे वो पैरेलल होगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। पहला वाला रूल हमारा क्या था, जब इंसिडेंट रे क्या होगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी, तो वो हमेशा कहां, तो रिफ्लेक्टेड रे कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। अब जब हमारी इंसिडेंट रे ही फोकस से जाएगी, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी। कि पहले वाले रूल्स का वाइस वर्सा उल्टा है, ठीक है। अब क्या है यहां पर, व्हेन इफ द इंसिडेंट रे, जब इंसिडेंट रे पास होगी, पास थ्रू फोकस,
क्या, फोकल पॉइंट, ठीक है। आफ्टर रिफ्लेक्शन द रिफ्लेक्टेड रे इज पैरेलल टू, इज ऑलवेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो पैरेलल होगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। अब ये दो रूल जो है ना, अगर आपको पहला समझ आएगा दूसरा का उल्टा है, ठीक है। अब तीसरा रूल थोड़ा डिफरेंट है, क्या है वो देखते हैं। तीसरा रूल है हमारा, ये क्या है हमारा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब देखो, अगर कोई यहां से इंसिडेंट रे आई और उसने वो कहां से पास हुई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई। देखो यहां से एक ऑब्जेक्ट है, उसने यहां से इंसिडेंट रे पास की। अब इंसिडेंट रे कहां से पास हुई, ये पास हुई कहां से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई। अब ये जो इसके, अब ये रिफ्लेक्ट होना है, अब ये रिफ्लेक्ट होगी जो लाइट, वो कहां से जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे भी उसी पास, मतलब वो वही पाथ रिट्रेस करेगी, जो पाथ इंसिडेंट रे का था वो ही रिफ्लेक्टेड रे का होगा। तीसरा, फिर से समझो, जब एक रे ऑफ लाइट कहां से आएगी, थ्रो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करिए, कौन सी, इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, तो रिफ्लेक्टेड रे भी वही पाथ करेगी, वही पाथ लेगी जो इंसिडेंट रे का था, मतलब वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होगी। तीसरा रूल था। अब चौथा रूल है हमारा, चौथा रूल हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि जो इंसिडेंट रे है वो इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रे, बस ये वैसा ही है। देखो एक ऑब्जेक्ट है यहां पर, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट स्ट्राइक, अब उसकी क्या किया, इंसिडेंट रे आई, इंसिडेंट रे जो है वो स्ट्राइक कर रही है पोल को, ठीक है, पोल को स्ट्राइक कर रही है। अब यहां पर आप देखो, यहां पर कुछ एंगल बन रहा होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ इंसिडेंट रे का क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है। अब जब एंगल बना, अब जब इंसिडेंट रे आई उसको रिफ्लेक्ट होना है। इंसिडेंट रे, यहां पर ये याद रखना कि इंसिडेंट रे जब पोल को स्ट्राइक करेगी, किसको स्ट्राइक करेगी, पोल को स्ट्राइक करेगी। पोल को स्ट्राइक करने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाएगी। अब पोल को स्ट्राइक करने के बाद वो क्या करेगी, रिफ्लेक्ट होगी। अब जो रिफ्लेक्ट होगी, जो रिफ्लेक्ट होने के बाद रिफ्लेक्टेड रे, ये हमारी रिफ्लेक्टर रे है, ये हमारे इंसिडेंट रे है। ये जो एंगल है रिफ्लेक्टेड रे वाला एंगल प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, देखो इंसिडेंट रे ने किसके साथ बनाया था, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल बनाया, और रिफ्लेक्टेड रे ने भी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ क्या बनाया, एंगल बनाया। ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्या होंगे, इक्वल होंगे। फिर से समझो, जब इंसिडेंट रे आई, उसने क्या किया, स्ट्राइक किया पोल को, पोल को स्ट्राइक की, ये याद रखना, व्हेन इट स्ट्राइक्स द पोल, पोल को स्ट्राइक किया। अब प्रिंसिपल एक्सिस और इंसिडेंट रे क्या बनाएगी, कुछ एंगल बनाएगी, वो एंगल याद रखना। अब जब वो रिफ्लेक्ट होगी, फिर रिफ्लेक्टेड रे और हमारी प्रिंसिपल एक्सिस एक और एंगल बनाएगी। अब ये जो एंगल है किस किस का, इंसिडेंट रे और प्रिंसिपल एक्सिस का, और रिफ्लेक्टेड रे का और प्रिंसिपल एक्सिस के जो एंगल है वो इक्वल होंगे। हमने पहले ही बोला ये किस पे बेस्ड है, ये बेस्ड है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे। तो तभी ये जो आपने पहला लॉ पढ़ा होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये बिल्कुल वैसा ही है। लेकिन यहां पर इतना याद रखना है कि वहां पर कुछ नॉर्मल था, यहां पर प्रिंसिपल एक्सिस है, और यहां पर पोल को स्ट्राइक करता है, ये जरूरी है। अब आपने यहां पर क्या सीखा, चार रूल सीखे हैं आपने। पहला, जब इंसिडेंट रे पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है, तो वो स्ट्राइक करने के बाद हमेशा कहां से जाएगा, फोकस से जाएगा। अब दूसरा हमने सीखा, इसका उल्टा है, कि जब इंसिडेंट रे फोकस से पास होगा, स्ट्राइक करने के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे है वो पैरेलल टू किसके होगी, प्रिंसिपल एक्सिस होगी। तीसरा, जब इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो रिफ्लेक्टेड रे भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, मतलब वो ही पाथ लेगी जो इंसिडेंट रे का था, वही पाथ लेगी रिफ्लेक्टेड रे भी। चौथा चौथा रूल जो हमें भी पढ़ा, कि जब एक इंसिडेंट रे पोल को स्ट्राइक करेगी, पोल को स्ट्राइक करने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस और इंसिडेंट रे कुछ एंगल बनाएगी। अब रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल जो एक्सिस और रिफ्लेक्टेड रे कुछ एंगल बनाएगी। अब वो जो दो एंगल है कौन सा, एक इंसिडेंट रे और प्रिंसिपल एक्सिस वाला, और रिफ्लेक्टेड रे और प्रिंसिपल एक्सिस वाला, वो दो एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट नोटेशन देखते हैं, मतलब क्या, आपने देखा होगा यू, आपने देखा होगा वी हमारा, आपने देखा होगा आर, आपने देखा होगा स्मॉल एफ, आपने देखा होगा कैपिटल एफ, आपने देखा होगा एच आई, आपने देखा होगा एच ओ। भाई ये होता क्या है, होता क्या है ये, देखो यू होता है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। अब मतलब क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का, पहले यहां पे लिखते हैं क्या होता है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक,
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये क्या है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये क्या है हमारा पोल है। यहां पर सपोज ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट से लेके पोल तक जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। देखो सपोज ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये जो मेरा हाथ है ये पोल है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट से लेके पोल तक जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और डिनोट करते हैं हम यू से। दूसरा हमारा वी, वी का मतलब होता है इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, ठीक है। इमेज डिस्टेंस क्या होता है, सपोज ये हमारा भी हमने ऑब्जेक्ट लिया था, सपोज करो ये हमारा इमेज है। इमेज से लेकर कनकेव मिरर इमेज बनाएगा, इमेज से लेके पोल तक जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इमेज डिस्टेंस। सपोज ये हमारी इमेज बनी, ये हमारा कनकेव मिरर है, इसका पोल ये मेरा हाथ है, ठीक है। अब इमेज से लेके कहां तक, पोल तक जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं इमेज डिस्टेंस और इसको हम डिनोट करते हैं वी से। आर, आर होता है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या होता है, रेडियस ऑफ, ये होता क्या है हमने डिस्कस किया है पिछले वीडियोस में, ठीक है। तो ये क्या होता है, आर होता है हमारा, कैपिटल आर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब इसमें बड़ी डिफिकल्टी होती है, इसमें प्रॉब्लम होता है स्मॉल एफ और कैपिटल एफ, ये क्या होता है। देखो कैपिटल एफ जो होता है ना, कैपिटल एफ होता है फोकस या फोकल पॉइंट। देखो फोकल या फोकस या फोकल पॉइंट, ये हमारा फोकस पॉइंट है। अब ये कैसे बना, कैसे आया, ये हमने डिस्कस किया है पुराने वीडियोस में। तो देखो जब यहां से फोकस से लेके पोल तक जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ और उसको हम डिनोट किससे करते हैं, स्मॉल एफ से। तो ये जो हमारा स्मॉल एफ है इसको क्या बोलते हैं हम, फोकल लेंथ, याद रखना। और जो हमारा कैपिटल एफ है ये होता है फोकस या फोकल पॉइंट, ठीक है। और हमारा एच आई, एच आई का मतलब होता है हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज। और एच ओ का मतलब होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर से बोलूंगा, यू क्या होता है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, पोल से लेके ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, डिनोट करते हैं यू से। वी होता है हमारा इमेज डिस्टेंस, इमेज से लेके पोल तक जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं इमेज डिस्टेंस, डिनोट करते हैं वी से। आर होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, एफ होता है फोकल लेंथ, स्मॉल एफ होता है फोकल लेंथ, कैपिटल एफ होता है फोकस या फोकल पॉइंट, ठीक है। एच आई का मतलब हाइट ऑफ इमेज, एच ओ का मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये आपको थोड़ा याद रखने ताकि आपको आगे जो बुक्स में कभी ऐसे डिनोट किया होता है, ऐसी नोटेशन होती है या हमारे न्यूमेरिकल्स में ज्यादातर ऐसी नोटेशन होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है। अब एक और चीज है, मैग्निफिकेशन क्या होता है। मैग्निफिकेशन आपने सुना होगा, इसको डिनोट करते हैं हम स्मॉल एफ से। होता क्या है, मैग्निफिकेशन बराबर होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। ये हमें क्या देता है, ये हमें साइज ऑफ इमेज देता है। इमेज का कितना साइज है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, जो हमें देता है वो हमें कौन देता है, मैग्निफिकेशन। इसको लीनियर मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं। पहला केस डिस्कस करते हैं हम। अब पहला केस क्या है हमारा, जब ऑब्जेक्ट किसके बीच में होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस। क्या, देखो यहां पर हमारा क्या है, पोल है, यहां पर हमारा क्या है, फोकस या फोकल पॉइंट होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हमने कहां पर रखा है, बिटवीन पोल एंड फोकस रखा है, ठीक है। अब एज पर जो हमने पहला रूल पढ़ा था, ये हमारा ऑब्जेक्ट है ये वाला, ठीक है। ये जो लाइन दिख रही है आपको ये हमारा ऑब्जेक्ट है ये वाला, ठीक है। ये जो ऑब्जेक्ट है जब क्या होगा, इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी। यहां पे देखो ये वाली जो लाइन है, ये वाली, ये क्या है, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। ये वाली आप देखो, जो ऐसे हमारा ऑब्जेक्ट है ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। अब ये कहां से जाएगी, पहला रूल जो हमने डिस्कस किया, ये हमेशा फोकस से जाएगी। ये जा रही है फोकस से, गई फोकस से, आ गया इतना। दूसरी हमारी क्या है, जब एक रे, इंसिडेंट रे कहां से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, तो उसका क्या होगा, वो रिट्रेस करेगी वही पाथ, मतलब उसका जो रिफ्लेक्शन जो होगा, रिफ्लेक्टेड रे जो होगी वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी। तो यहां पर जो हमने तीसरा रूल पढ़ा हमने अभी, तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर देखो जब हमने ऑब्जेक्ट को बिटवीन पोल एंड फोकस रखा तो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट जो है जब उस स्ट्राइक करने के बाद डाइवर्ज हो रही है उसकी रेज, मतलब यहां पर हमने पहले ही पढ़ा था वर्चुअल एंड
वर्चुअल पढ़ा था हमने, रियल इमेज पढ़ा था। वर्चुअल इमेज कब बनती है? जब डायवर्जन होता है। फिर क्या करते हैं हम उसको प्रोड्यूस करते हैं बैकवर्ड, ताकि कहीं पे इमेज मिले। तो यहां पर एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंट को हमने बैकवर्ड प्रोड्यूस किया। यहां पर आप देख रहे हैं जब बैकवर्ड प्रोड्यूस किया तो इमेज यहां बन रही है, इमेज यहां बन रही है। अब यहां पर तीन चीजें हमें निकालनी है, जो हमने पहले ही बोला। एक हमें नेचर ऑफ इमेज निकालना है, पोजीशन ऑफ इमेज निकालना है और साइज ऑफ इमेज निकालना है। तो नेचर देखते हैं पहले इमेज का, ठीक है। नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर। नेचर देखो भाई, ये कहां बन रहा है? डाइवर्ज होने के बाद बन रहा है। तो डाइवर्ज होने के बाद जब कोई इमेज बनती है तो वो कौन सी बनती बनती है? वर्चुअल। जब वर्चुअल बनेगी, वर्चुअल के साथ हमेशा क्या होता है? इरेक्ट। क्या होता है? ERECT, इरेक्ट। मतलब इमेजिनरी हमारी इमेज बनेगी, और इरेक्ट मतलब सीधी इमेज हमारी बनेगी। क्या बनेगी? नेचर इमेज। क्या होगा? नेचर जो इमेज का होगा वो होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। दूसरा हमें क्या देखना है? पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन देखो आप, ये हमारा मिरर है, ये हमारा मिरर, इमेज यहां बन रही है, तो ये क्या है? बिहाइंड द मिरर आ गया। तो पोजीशन क्या है हमारी? बिहाइंड द मिरर। ठीक। अब तीसरा हमने क्या देखना है? साइज ऑफ इमेज। देखो ऑब्जेक्ट देखो कितना है, खुद ही इमेजिन करो, और देखो इमेज कितनी बन रही है। तो यहां पर देखो जो इमेज है वो क्या होगी? मैग्नीफाइड, मतलब बिगर देन ऑब्जेक्ट। इमेज किससे बड़ी होगी? ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी। तीन चीजें यहां पे हमने कंक्लूड किया कि जो नेचर ऑफ इमेज, जब हमने ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा? पोल और फोकस के बीच में रखा, तो वहां पर हमने दो लॉ अप्लाई किए, जो हमने अभी पढ़े थे, जो दो रूल्स थे वो अप्लाई किए। तो उससे हमें क्या निकला कि जो नेचर ऑफ इमेज है वो क्या है? वर्चुअल एंड इरेक्ट है, ठीक है। और जो पोजीशन ऑफ इमेज है वो कहां है? बिहाइंड द मिरर है। और जो मिरर की जो हमारी जो इमेज बन रही है वो क्या है? मच मैग्नीफाइड देन ऑब्जेक्ट। अब दूसरा केस देखते हैं। जब ऑब्जेक्ट क्या होगा? जब ऑब्जेक्ट को हम फोकस पे ही रखेंगे, ये हमारा फोकस है, वहीं पर हमने ऑब्जेक्ट को रखा। यहां पर क्या होगा? इंसिडेंट रे जाएगी, इंसिडेंट रे गई, वो स्ट्राइक होके फोकस से पास होगी, जो हमने पहला रूल पढ़ा था, ठीक है, गई फोकस से। दूसरी रे आई, दूसरी रे यहां से सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई। अब वो जहां जाएगी वहीं से वापस आएगी, जो हमने पहला रूल पढ़ा, ठीक है। क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब इंसिडेंट रे जाती है तो रिफ्लेक्टेड रे भी वही पाथ रिट्रेस करती है, मतलब जहां से इंसिडेंट रे जाएगी वहीं से रिफ्लेक्टेड रे भी वापस आएगी। अब यहां से वो गई, यहां से, तो यहां पर देखो जो इमेज है वो कहीं यहां बनेगी, इन्फिनिटी में बनेगी, इन्फिनिटी में। क्यों? यहां पे देखो ये कहीं दूर जाके बनेगी, ठीक है। यहां पर क्या होगा? जो नेचर ऑफ इमेज होगा, यहां पे दो चीजें, तीन चीजें हमने देखनी है। नेचर ऑफ इमेज देखना है, साइज ऑफ इमेज देखना है, पोजीशन ऑफ इमेज देखना है। पोजीशन आप देखो, पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी? इमेज इज एट इन्फिनिटी। इमेज जो होगी, इमेज फॉर्मड एट इन्फिनिटी। इमेज कहां पे बनेगी? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब होता है फार फ्रॉम मिरर, मिरर से दूर, इसका मतलब होता है इन्फिनिटी का। पहला हमने देखा कहां पे पोजीशन ऑफ इमेज कहां होगी? इन्फिनिटी पे होगी। अब होगा कि नेचर ऑफ इमेज, इमेज कैसी होगी? रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, या हमारा वर्चुअल या इरेक्ट होगी? तो जो इमेज है वो होगी हमारी रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब उल्टी, ठीक है। रियल ट्रू इमेज, ठीक है, और इन्वर्टेड मतलब उल्टी होगी, ठीक है। और तीसरा हमने क्या देखना है? साइज ऑफ इमेज। जो साइज ऑफ इमेज होगा ना वो मच मैग्नीफाइड, मतलब बहुत एनलार्ज होगा, बहुत बड़ा होगा, ठीक है, एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। तो वो क्या होगा? एनलार्ज। तीन चीजें देखी, जब हमने ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा? फोकस पे रखा, तो वहां पर क्या होगा? जो इमेज बनेगी वो कहां पे बनेगी? इन्फिनिटी पे बनेगी। इन्फिनिटी का मतलब मिरर से काफी दूर। दूसरा हमने जो नेचर देखना है, नेचर क्या होगा? नेचर जो होगा इमेज का वो रियल एंड इन्वर्टेड होगा, ठीक। तीसरा हमने देखना है जो इमेज है उसका साइज क्या होगा? इमेज का साइज क्या है? एनलार्ज, मतलब काफी बड़ा एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। अब थर्ड केस है हमारे पास, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड सी। एफ का मतलब यहां पर कैपिटल एफ का मतलब फोकस या फोकल पॉइंट, और सी का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। बोल रहा है जब आप ऑब्जेक्ट को कहां पे रखोगे? बिटवीन एफ एंड सी। ये हमारा फोकस पॉइंट है, ठीक है, या फोकल, ठीक है, और यहां पर हमारा क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब ऑब्जेक्ट को इसके बीच में हमने रखा, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा, तो एज पर फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? जब रे, इंसिडेंट रे निकली, इंसिडेंट रे जब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी तो वो कहां से जाएगी? फोकस से जाएगी। ये गई और ये यहां से फोकस से आ गई, ठीक है। दूसरी रे,
दूसरी रे, जब हमने दूसरा केस देखा था, जब इंसिडेंट रे फोकस से जाएगी तो रिफ्लेक्टेड रे क्या होगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी। ये हमारी इंसिडेंट रे आई आई यहां पर ये क्या हुई, इंसिडेंट रे फोकस से पास हुई। अब जब मिरर को स्ट्राइक करने के बाद क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। रिफ्लेक्ट होने के बाद जो इमेज है वो बियॉन्ड सी बनती है, कहां, सी के पीछे, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जब हमारा ऑब्जेक्ट होता है तो नेचर ऑफ इमेज क्या होता है, नेचर ऑफ इमेज होता है रियल एंड इन्वर्टेड। क्या होता है, रियल एंड इनवर्टेड। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड हमारा क्या है, नेचर आया। कब, जब ऑब्जेक्ट क्या होगा, एफ बिटवीन एफ एंड सी होगा। दूसरा हमारा आया पोजीशन ऑफ इमेज। ठीक है, पोजीशन मतलब इमेज कहां पर है। इमेज देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर ही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है इमेज, मतलब बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी, सी का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तीसरा साइज देखना है हमें। साइज देखो, साइज क्या होता है, एनलार्ज मतलब बड़ा होता है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ा होता है। तीन चीजें यहां पर, जब ऑब्जेक्ट क्या होती है, ऑब्जेक्ट फोकस के और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होती है, तो वहां पर जो हमारा क्या होता है, जो नेचर ऑफ इमेज है वो क्या होता है, रियल एंड इन्वर्टेड होता है। और पोजीशन ऑफ इमेज क्या होती है, बियॉन्ड सी होती है। और तीसरा जो इमेज का जो साइज होता है वो एनलार्ज होता है देन ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट से बड़ा होता है। अब फोर्थ केस लेते हैं, जब ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी। सी का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब ऑब्जेक्ट को आप कहां पर रखोगे, सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ये हमारा सी है, यहां पर हमने ऑब्जेक्ट को रखा। ऑब्जेक्ट का क्या होगा, इंसिडेंट रे। जब इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी, स्ट्राइक होने के बाद वो कहां से पास होगी, फोकस से। आप जो देख रहे हैं यहां पर, पास हो गई, फोकस से हो गई पास। दूसरी, जब इंसिडेंट रे, दूसरा रूल, जब इंसिडेंट रे फोकस से ही पास होगी तो रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी। ये इंसिडेंट रे आई फोकस से पास हुई और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्टेड रह गई। अब देखो यहां पर तीन केस फिर से देखने। नेचर ऑफ इमेज देखो, नेचर ऑफ इमेज जो है वो हमारा फिर से रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड हमारा नेचर ऑफ केस, नेचर ऑफ इमेज है। दूसरा पोजीशन ऑफ इमेज, जो पोजीशन है इमेज की वो कहां पर है, सी, मतलब जहां पर ऑब्जेक्ट है वहीं पर इमेज भी है। ठीक है, तो कहां पर है हमारा, एट सी। ठीक है, जहां पर ऑब्जेक्ट है वहीं पर हमारा क्या है, इमेज भी। ये एक ऐसा केस है जहां पर ऑब्जेक्ट है वहीं पर हमारा इमेज भी बन रहा है। अब साइज देखना है। साइज क्या होता है, साइज जो है इस केस में जब ऑब्जेक्ट कहां पर है, सी, तो साइज क्या होता है, इमेज जितनी होगी उतना ऑब्जेक्ट होगा, मतलब जितना ऑब्जेक्ट का साइज होगा उतना इमेज का साइज होगा। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, सेम एज ऑब्जेक्ट। इमेज का साइज क्या होगा, इमेज का साइज सेम एज ऑब्जेक्ट होगा, जितना साइज ऑब्जेक्ट का होगा उतना साइज इमेज का होगा। अब फिफ्थ केस देखते हैं हम, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी। सी का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखेंगे, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ऑब्जेक्ट को हमने यहां पर रखा है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट से क्या होगा, इंसिडेंट रे निकलेगी। इंसिडेंट रे जब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी तो वो कहां से पास होगी, इसकी रिफ्लेक्टेड रे कहां से पास होगी, फोकस से। ये हमारी इंसिडेंट रे आई, स्ट्राइक करने के बाद वो कहां से पास हुई, फोकस। ये हमारा फोकस है, यहां से पास हुई। अब दूसरा जो हमने थर्ड रूल देखा था कि जब इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी तो रिफ्लेक्टेड रे भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होगी, मतलब वो ही पाथ लेगी जो इंसिडेंट रे का था। अब यहां पर इंसिडेंट रे आई, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई तो रिफ्लेक्ट, स्ट्राइक होने के बाद रिफ्लेक्टेड रे भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी। अब यहां पर देख, जब ये मिलते हैं तो इमेज हमारी कहां पे बनती है, बिटवीन सी एंड एफ। कहां पे बनती है, बिटवीन सी एंड एफ। यहां पे भी तीन चीजें, नेचर क्या होगा इमेज का, वो होगा वही रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। दूसरा हमारा पोजीशन क्या है, पोजीशन इज बिटवीन सी एंड एफ। सी एंड एफ, सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, और साइज देखो, खुद ही देखो, ऑब्जेक्ट देखो कितना बड़ा है और इमेज देखो छोटी, मतलब डिमिनिश्ड, मतलब स्मॉल। किससे स्मॉल, ऑब्जेक्ट से स्मॉल। अब यहां पे तीन चीजें फिर से देखी हमने, जब ऑब्जेक्ट को कहां पे हमने रखा, बियॉन्ड सी, सी के पीछे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा, तो यहां पर जो हमारा नेचर ऑफ इमेज क्या था, रियल एंड इन्वर्टेड है। ठीक है, और हमारी जो पोजीशन है इमेज की वो कहां है, बिटवीन सी एंड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। और जो साइज ऑफ इमेज है वो डिमिनिश्ड है या स्मॉल एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। लास्ट केस और हमारा सिक्स्थ केस हम बोलेंगे,
जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा, ऑब्जेक्ट ही इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी का मतलब मिरर से ऑब्जेक्ट बहुत दूर होगा, उसको हम इन्फिनिटी बोलते हैं। अब देखो, इन्फिनिटी से हमारी दो पैरेलल रेज आ रही है, दो इंसिडेंट रे आ रही है, लेकिन वो क्या है, ऑलमोस्ट पैरेलल है एक दूसरे के। कहां से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है। इन्फिनिटी का मतलब बहुत दूर, मिरर से बहुत दूर आ रही है। अब वो जब आई तो मिरर को स्ट्राइक करेंगी, मिरर को स्ट्राइक करने के बाद वो एक जगह पर मिलती है। अब वो कहां पे मिलती है, वो मिलती है फोकस पे। किस पे मिलती है, हमारा जो फोकस पॉइंट है या फोकल पॉइंट है या फोकस, वहां पर मिलती है। ठीक है, अब यहां पर ही ऐसा केस है जब ऑब्जेक्ट कहां से आ रहा है, जब ऑब्जेक्ट की जो रेज है वो कहां से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है, और इमेज कहां पे बन रही है, फोकस पे बन रही है। अब नेचर देखते हैं इमेज का। नेचर जो हमारा इमेज का है वो है रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड है। अब हमारी जो पोजीशन देखो, पोजीशन कहां पर है, फोकस पे, एट फोकस। ठीक है, और साइज देखो, साइज क्या होगा, बहुत छोटा, मच स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है, लेकिन जो इमेज है वो हमारी क्या हो रही है, मच स्मॉलर, बहुत छोटी बन रही है। तो आज हमने क्या डिस्कस किया, आज हमने डिस्कस किया इमेज फॉर्मड बाय कनकेव मिरर। कनकेव मिरर से कौन कौन सी इमेज फॉर्मड होती है, ऑब्जेक्ट का जब कहां पर रखा जाता है तो इमेज कैसे बनती है, मतलब डिफरेंट जगहों पे जब ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो डिफरेंट टाइप की इमेज बनती है, जो हमने अभी देखा। तो आज के लिए इतना ही। तो हम नेक्स्ट क्लास में कन्वेक्स मिरर की जो इमेज फॉर्मड बाय कन्वेक्स मिरर वो डिस्कस करेंगे, और यूजेस ऑफ कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर भी डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल icon for more classes. Thank you.